हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि S1 S2 डैश डैश Sn उन गुणोत्तर श्रेणियों के अनंत पदों का योग है जिनके प्रथम पद 1 2 3 डैश डैश n तथा सार्व अनुपात क्रमशः 1/2 1/3 1/4 डैश डैश 1/n+1 है, तो S1 की घात 2 प्लस S2 की घात 2 प्लस डैश डैश S2n-1 की घात 2 का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं यहाँ पे अनंत गुणोत्तर श्रेणी जिसका प्रथम पद A तथा सार्व अनुपात R है का के अनंत पदों का योग, यह क्या बनेगा? यह हमारे पास बनेगा S अनंत। यह किसके बराबर होता है? A/1 - R होता है। यहाँ R का मान 1 से छोटा होना ही चाहिए, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं यह हमारे पास में हो जाएगा। अब देखिए, यह हमारे पास है S1 S2 Sn जो है अनंत श्रेणियों का योग है, जिसके प्रथम पद हमको A जो है वह 1 2 3 4 इस प्रकार से n तक दिए हुए हैं, और डी जो सार्व अनुपात है R वह हमको कितना दे रखा है? 1/2 1/3 1/4 इस प्रकार से दे रखा है, 1/n+1 तक दे रखा है। यहाँ से हमने क्या बोला? S अनंत निकाला। S अनंत कितना है? A है हमारे पास प्रथम पद 1, यहाँ पे S अनंत हमारे पास S अनंत में कितना आएगा? S1 आएगा। सबसे पहले जिसका प्रथम पद 1 और सार्व अनुपात 1/2 हो उसके लिए हमने देखा, तो 1 - 1/2 यह हमारे पास हो जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ से। S2 जो है वह कितना आ जाएगा? देखिए, 2 बटा प्रथम पद 2 है और यहाँ पे 1 - 1/3 आ जाएगा, यह हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 2 काट दिया हमने, 3 ऊपर चला जाएगा, तो S2 हमारे पास 3 आ जाएगा। S3 हमारे पास में कितना आ जाएगा? S3 हमारे पास 4 आ जाएगा। अब किस प्रकार से आएगा? देखिए, 3 बटा यहाँ पे 1 - 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए, 3/4 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 आ जाएगा इसका मान। इस प्रकार से हम सारे मान देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको मान ज्ञात करना है S1 की घात 2, S1 की घात 2, S2 की घात 2, S3 की घात 2 प्लस डैश 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 प्लस S2n-1 की घात 2, यह हमारे पास बनेगा। तो हमने इसका योग किया। देखिए, तो S1 जो है 2 की घात 2 बन जाएगा, यह 3 की घात 2 हो जाएगा, यह 4 की घात 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2n की घात 2 हो जाएगा, यह बन जाएगा। अब देखिए, इसमें एक को हमने जोड़ा और घटाया। अब हमको ऐसे 2n-1 का मान कैसे पता चला? देखिए, S1 का मान 2 है, S2 का मान 3 है, तो 1 ज़्यादा है, तो 2n-1 का मान 2n 1 हो 2n से 1 ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे 2n होगा। 2n-1 से 1 ज़्यादा होगा, तो 2n होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 1 की घात 2 को जोड़ लिया और 1 की घात 2 को घटा लिया। अब हमको एक सूत्र पता है, उसका हम यहाँ उपयोग कर लेंगे। यहाँ पे 2n की घात 2 है, यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक सूत्र हमको पता है, योग जो होता है, ये योग जो होता है n की घात 2 का, यह किसके बराबर होता है? 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस यहाँ से n की घात 2 तक होता है। इसका मान किसके बराबर होता है? n+1 2n+1 बटा किसके बराबर होता है? 6 के बराबर होता है, यह होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया? इसको हल किया। देखिए, यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2n। अब देखिए, n का मान n पदों की संख्या जो है वह 2n है, तो 2n+1 आ जाएगा, और यहाँ से 2n यहाँ पे 4n। देखिए, यहाँ पे 4n+1 आ जाएगा और बटा में कितना आ जाएगा? 6, यह आ जाएगा हमारे पास। और इसी के साथ हमारे पास माइनस में 1 तो होगा ही, यह बन जाएगा। तो इसको हमने हल किया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2n n 2n+1 4n+1 बटा यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 और -1 हो जाएगा, ये हमारे पास उत्तर हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।